अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आप लोगों को नस्ट की एमएस और पीएचडी की स्कॉलरशिप्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोस आप लोगों को रिसीव हो सकें। सो सब्सक्राइब द चैनल बिफोर वी गेट ऑन विद इट। तो नस्ट एमएस और पीएचडी के लिए डिफरेंट स्कॉलरशिप ऑफर करती है, जिनमें नीड बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर एमएस, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर एमएस एंड मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर पीएचडी। जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है वो एमएस और बीएस के लिए होती है, पीएचडी के लिए नहीं होती। तो सबसे पहले एमएस और पीएचडी की मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप की बात करते हैं। तो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर मास्टर एंड पीएचडी, तो इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि ये 20 मास्टर के स्टूडेंट्स और 4 to 5 पीएचडी के स्टूडेंट्स को एवरी ईयर ये स्कॉलरशिप अवेल होती है। और उनका जो कम्युलेटिव जीपीए होता है वो 2.2 से ऊपर होना चाहिए, और उनका जो बीएस फर्स्ट सेमेस्टर का जीपीए था वो 3.5 और उससे ऊपर होना चाहिए। तो इस स्कॉलरशिप में जिन लोगों की सिलेक्शन होती है उन लोगों को 10 आवर्स पर वीक, जो मास्टर के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों को बीएस प्रोग्राम के लिए एज ए टीचर असिस्टेंट सर्व करना होगा, और जो पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं उनको मास्टर प्रोग्राम्स के लिए 10 आवर्स पर वीक एज ए टीचर असिस्टेंट काम करना होगा। और इस स्कॉलरशिप की जो कंटिन्यूशन है वो डिपेंड करती है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स पे, मेंटेन सेमेस्टर जीपीए पे जो कि 3.5 से ऊपर होना चाहिए, अटेंडेंस इन 6 मंथली सेमिनार्स पे, जो डिफरेंट सेमिनार्स होते हैं उनमें जो आप लोगों ने शिरकत करनी होती है उस पर डिपेंड करता है, और जो कोर्स कंडक्ट ऑफ स्टूडेंट होता है उस पर डिपेंड करती है। तो इसका जो स्कॉलरशिप का जो पैकेज है उसमें मास्टर्स को 18K पर मंथ दिए जाते हैं, और जो पीएचडी वाले लोग हैं उन लोगों को 30K पर मंथ अवेल होते हैं। तो इस पॉलिसी के मुताबिक नस्ट कहती है कि आप नीड बेस के लिए तब कंसिडर किए जाओगे जब आप किसी एक्सटर्नल स्कॉलरशिप लाइक पीफ और एचईसी की जो ऑफर स्कॉलरशिप है उनमें अप्लाई किया होगा। तो इन केस अगर इस पॉलिसी पर सख्ती से अमल किया जाता है तो आप लोगों को नस्ट के फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ी पे करनी होगी। उसके बाद आप एहसास प्रोग्राम में भी अप्लाई कर सकते हैं और नस्ट नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आप नस्ट नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के लिए फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद नहीं कर सकते। तो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और डेट्स देखते हैं। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में ये है कि आपकी फैमिली की जो इनकम है वो 40K से कम हो तो आपको 100% स्कॉलरशिप अवार्ड की जाती है, और अगर आप लोगों की फैमिली की मंथली इनकम 40K से 60K के बिटवीन है तो आप लोगों को 50% स्कॉलरशिप अवार्ड की जाती है, और 50% स्कॉलरशिप में आपने हाफ फी पे करनी होती है। तो ये जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है ये जस्ट आपकी सेमेस्टर फी को कवर करती है। आप लोगों ने हॉस्टल चार्जेस और मेस चार्जेस, अकोमोडेशन चार्जेस, सिक्योरिटी चार्जेस और एडमिशन चार्जेस वो पे करने होते हैं। और उसके बाद जो आप लोगों की जो फैमिली की प्रॉपर्टी है जिसमें मतलब शॉप्स, फ्लैट्स, ईटीसी वो आते हैं, और लैंड वगैरह है और व्हीकल्स वगैरह हैं, वो कम होनी चाहिए या होनी नहीं चाहिए। तो इसके बाद नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन सबमिशन की डेट्स के बारे में बात करते हैं। तो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन सबमिशन की डेट्स वही होती हैं जो उस वक्त रिस्पेक्टिव एनईटी की होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर एनईटी 1 की जो क्लोजिंग डेट्स हैं तो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप की वही क्लोजिंग डेट्स होंगी। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ स्कॉलरशिप के लिए। तो उनमें सबसे पहला ये है कि जो आप लोगों ने डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं स्कॉलरशिप के लिए वो आप लोगों ने गवर्नमेंट ऑफिसर से अटेस्ट करवाने होते हैं, और जिसका स्केल 17 और 70 प्लस हो। उसके बाद जो आप लोगों ने सॉफ्ट कॉपी डॉक्यूमेंट सेंड करने होते हैं वो उसी एप्लीकेशन फॉर्म पे ही सेंड करने होते हैं, किसी ईमेल, कुरियर और कोई और आप जरिया इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो आप लोगों ने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स सेंड करने होते हैं उनका साइज 250 किलोबाइट से कम होना चाहिए। इससे बड़ा साइज होगा तो वो आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड नहीं होगा। और जो आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट देने होते हैं वो फ्रेश डॉक्यूमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर उन लोगों ने बैंक स्टेटमेंट लास्ट 3
मंथ्स की मांगी है तो आप लोगों ने वही देनी है, कोई पुरानी नहीं देनी है। और अगर यूटिलिटी बिल्स में उन लोगों ने अगर लास्ट मंथ का मांगा है तो आपने वही देना होता है जो लास्ट मंथ का होता है, ज़्यादा ओल्ड नहीं देना होता। और अगर आप लोगों की स्कॉलरशिप सबमिट होने के बाद कोई उनमें कमी होती है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में, तो वो आपको मेल करते हैं कि आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो हमें रिक्वायर्ड हैं वो आप सेंड करें। और अगर आप लोगों के पास सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है और उनको बनाने में टाइम लग रहा है तो आप उनसे एडिशनल टाइम का भी रिक्वेस्ट कर सकते हो। और अगर कुछ डॉक्यूमेंट्स आप नहीं उनको दे सकते, प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो उनका अगर आप वैलिड रीज़न उनको दे दो तो फिर भी आप लोगों का काम हो जाता है। इसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, बाकी फॉर्म फिलिंग के अकॉर्डिंग ही डॉक्यूमेंट्स बनते जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोगों ने जो अपना प्रोफेशन सेलेक्ट करना होता है उसके हिसाब से। तो जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें सबसे पहले है सर्टिफिकेट ऑफ अर्निंग मेंबर्स। तो जो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है वो अर्निंग हैंड्स एंड डिपेंडेंट्स पे डिपेंड करती है। तो आप लोगों की फैमिली में जितने भी लोग अर्न कर रहे होंगे तो उनकी आप लोगों को सैलरी स्लिप्स देनी पड़ेंगी लास्ट मंथ्स की। उसके बाद अगर आप लोगों की फैमिली में कोई मतलब गार्डियन या पेरेंट्स में कोई रिटायर बंदा है तो उसका रिटायर्ड स्टेटमेंट देना पड़ता है, रिटायरमेंट स्टेटमेंट देनी पड़ती है, बैंक स्टेटमेंट देनी पड़ती है लास्ट 3 मंथ्स की अगर आप लोगों के पास कोई बैंक अकाउंट है। यूटिलिटी बिल्स देने पड़ते हैं, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कनेक्शंस कितने हैं, गैस कनेक्शन, फोन कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, इनके जो लास्ट मंथ के बिल्स होते हैं हाईएस्ट और लोएस्ट। तो इसके बाद रेंटल लीज एग्रीमेंट की बात करते हैं कि आप लोगों ने फॉर एग्जांपल अपना घर किसी को रेंट पे दिया हुआ है या किसी से लिया हुआ है या कोई प्रॉपर्टी वगैरह रेंट पे दी हुई है, ली हुई है। लोन डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, मेडिकल बिल्स के डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं, प्रॉपर्टी ऑनरशिप डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं कि आपका हाउस आपके अपने नाम पे है या किसी और के नाम पे है। व्हीकल डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं आप लोगों को, लीज डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं कि आप लोगों ने फॉर एग्जांपल किसी से लैंड लीज पे ली हुई है या किसी को दी हुई है या कोई प्रॉपर्टी वगैरह। फी रेसिपिट आप लोगों को देनी पड़ती है अपने बहन भाइयों की और अपनी, और आप लोगों का अगर कोई बहन या कोई भाई नस्ट में पड़ रहा है तो फिर भी आप लोगों को फी रेसिप्ट देनी पड़ती है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना पड़ता है, कॉपीज ऑफ CNSE ऑफ पेरेंट्स और गार्डियन आप लोगों को प्रोवाइड करनी पड़ती हैं, पिक्चर्स ऑफ हाउस इनसाइड एंड आउटसाइड, फ्रंट एंड बैक। तो उसके बाद बात करते हैं मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स की, जो कि ये नस्ट के इनरोल स्टूडेंट्स को ही अवेल होती हैं। तो इनमें ये होता है कि अगर आपका सेमेस्टर GPA कम्युलेटिव GPA 3.5 to 3.75 होता है तो आप लोगों को 2000 पर मंथ उस स्पेसिफिक सेमेस्टर के लिए दिया जाता है। और इसी तरह 3.76 to 3.89 आप लोगों को 2500 दिए जाते हैं, और 3.9 to 3.4 आप लोगों को 3000 पर मंथ। तो इसके बाद जो इंटरेस्ट फ्री लोन्स हैं वो नस्ट के एज ए स्टूडेंट के तौर पर आप अप्लाई कर सकते हैं, और जो नस्ट का ट्रस्ट ऑफिस फंड ऑफिस है और फिनेंस डिपार्टमेंट नस्ट मेन ऑफिस 106 रूम नंबर है, उसके ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ बाकी ऑप्शन हैं जो लोग आप अवेल कर सकते हो वो बता देता हूं। तो इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और शेयर कीजिए। सो सब्सक्राइब द चैनल बिफोर वी गेट ऑन विद इट। जो अदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनमें सबसे पहले है फी डेफरमेंट। तो फी डेफरमेंट में ये होता है कि अगर आप लोगों को कोई स्कॉलरशिप नहीं मिली तो आप हर सेमेस्टर हाफ फी पे करके हाफ फी आप लोग तब पे कर सकते हो जब आप लोगों की डिग्री कंप्लीट हो जाती है। और उसके बाद HEC की कुछ ऑफर्ड स्कॉलरशिप होती हैं, उन स्कॉलरशिप में आप अप्लाई कर सकते हो। फिजाया एजुकेशनल वेलफेयर स्कीम में आप लोग अप्लाई कर सकते हो, इसकी भी कुछ स्कॉलरशिप्स ऑफर की जाती हैं। पाकिस्तान बैतुल माल में भी आप लोग नेस्ट के जरिए अप्लाई कर सकते हो, और मजहर मेमोरियल स्कॉलरशिप लोन में भी आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा आप लोगों को कोई भी स्कॉलरशिप के बारे में कोई क्यूरीज है तो वो आप लोग नीचे ड्रॉप करो, मैं इंशाल्लाह रिस्पॉन्स करूंगा। और नीड बेस्ड स्कॉलरशिप में BS के अलावा MS वाले भी अप्लाई कर सकते हैं।